Hello students, today we do explanation of Dream Children a Reverie by Charles Lamb. One of the important essay by Charles Lamb. Dream Children a Reverie. What means a reverie? A reverie means a daydreaming. Daydreaming is called reverie. मीन्स दिन में देखा गया सपने को क्या बोलेंगे? रेवरी बोलेंगे. चलो लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं इसकी. Children love to listen to stories about their elders when they were children, to stretch their imagination to the conception of traditionally great uncle or granddam. तो बोलते हैं कि चिल्ड्रन जो होते हैं उनको अक्सर क्या होता है, लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स. वो जो उनके एल्डर्स होते हैं उनकी स्टोरी सुनना पसंद होता है. जब वो क्या थे, जब वो बच्चे थे. मीन्स अगर बच्चे हैं तो उनको मैं जब बच्चा था तो मेरी स्टोरी सुनना पसंद रहेगा. मैं जब बच्चा था तो कैसा था मेरा लाइफ, ऐसे टाइप का. तो फॉर टू स्टेज देयर इमेजिनेशन टू द कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेडिशनली ग्रेट अंकल और ग्रैंडम. क्यों? उनकी इमेजिनेशन को और ज़्यादा ब्रॉड करने के लिए, कॉन्सेप्शन बिठाने के लिए. किस चीज़ के लिए? ट्रेडिशनली जो पारंपरिक ग्रेट अंकल या फिर ग्रैंडम होते हैं उनको. ठीक है, ग्रेट अंकल, ग्रैंडम मतलब दादी. जैसे मेरी दादी है, ठीक है, मेरी दादी को तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन उनकी दादी कैसी थी ये मेरे को जानना है. वो कैसी थी पारंपरिक, मतलब पहले के लोग कैसे होते थे ये जानना है मेरे को. तो मैं उनके पास जाऊँगा, सुनना चाहूँगा. तो ये बोलते हैं चार्ल्स लैम कि जो बच्चे हैं उनको पसंद होता है ये चीज़ें जानना. वेन दे नेवर सा, जिनको उन्होंने कभी नहीं देखा है, खासकर उनको. मेरी दादी को तो मैं देख रहा हूँ, तो उनकी मम्मी को नहीं देखा हूँ तो उनके बारे में जानना चाहूँगा. उनकी मम्मी को नहीं देखा तो उनके बारे में जानना चाहूँगा. It was in this spirit that my little ones crept about me the other evening to hear about their great grandmother Field. तो इस स्पिरिट के साथ मेरे जो लिटिल वंस हैं, मेरे लिटिल वंस मतलब मेरे बच्चे, क्रिप्ट अबाउट मी, मेरी तरफ आए. क्रिप्ट मतलब होता है धीरे धीरे कदमों से आना, ठीक है, आराम से आना. क्रिप्ट अबाउट मी द अदर इवनिंग टू हियर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड. तो उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी फील्ड, उनके बारे में सुनने के लिए. ठीक है, ग्रेट ग्रैंड मदर मतलब ग्रैंड मदर किनकी हो गई? इनके चार्ल्स लैम की ग्रैंड मदर. तो उनकी क्या हो गई? ग्रेट ग्रैंड मदर. हु लिव्ड इन ग्रेट हाउस इन नॉर्फॉक, जो कहाँ रहती थी? नॉर्फॉक में. फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं 100 टाइम्स बिगर दैन दैट इन विच दे एंड पापा लिव्ड. तो जो क्या था, जिस हाउस में वो रहती थी, उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर या फिर जो राइटर हैं चार्ल्स लैम, उनकी ग्रैंड मदर, उनकी दादी, वो क्या था? 100 टाइम्स बिगर देन था, जहाँ पे वो और उसके बच्चे रहते हैं उनसे. ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक्सेजरेशन हो गया, अतिशयोक्ति. ठीक है, 100 टाइम्स बिगर है यार. which had been the scene which had been the scene, so at least it was generally believed in that part of country, of the tragic incidents which they had lately become familiar with from the ballad of the children in the wood. ठीक है, ये बैलेड है, चिल्ड्रन इन द वुड. तो बोलते हैं कि वहाँ का कुछ ऐसा सीन था कि वहाँ के कंट्री के कुछ पार्ट्स में, जनरली बिलीव्ड इन द पार्ट ऑफ द कंट्री, कि कुछ ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है. जिस होम में वो रहती है ना, नॉर्फॉक में, जो ग्रेट हाउस है, वहाँ कुछ ट्रैजिक इंसिडेंट हुए थे, ऐसा लोग मानते हैं, एज्यूम करते हैं. विच दे हैड लेटली बिकम फेमिलियर विद, जिसके वो लोग बाद में क्या हुए? फेमिलियर हुए. बाद में मतलब पता चला उनको, किनको? चार्ल्स लैम को. फ्रॉम द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड. ठीक है, चिल्ड्रन इन द वुड एक बैलेड है उनसे. ठीक है, चिल्ड्रन इन द वुड ना एक बैलेड है. इसमें क्या होता है? क्रूअल अंकल और उनके जो दो नीस रहते हैं उनकी कहानी है. उनको नहीं, ये मरवा देता है. उनको मरवाने के लिए जंगल भेज देता है, कि जंगल में भेज देता है ताकि उनकी क्या हो जाए? डेथ हो जाए. ठीक है, उनको मर्डर करना चाहता रहता है असल में. फिर ऐसे तो चिल्ड्रन इन द वुड को मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसी के जो एक्सप्लेनेशन था वो पढ़ रहा था तो बता रहे थे. तो चिल्ड्रन इन द वुड में क्या है कि जाता है, जो बच्चे जाते हैं, फिर किसी तरह उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. फिर उनकी कब्र कौन बनाता है? फिर उनकी जो लाश है ऐसी पड़ी रहती है, तो उनकी कब्र बनाने के लिए ना एक पक्षी होता है जिसको बोलते हैं रॉबिन रेडब्रेस्ट. ठीक है, पक्षी का नाम है. ये ना पत्तियों से उनकी कब्र को ढकते हैं. ये है अपना चिल्ड्रन इन द वुड, बैलेट का नाम है. तो क्रूअल अंकल और नीस की कहानी है.
तो ऐसा कुछ वहाँ मानते हैं कि कोई क्रूअल अंकल था जिसने बच्चे को मार दिया था, अपने जो नीस है उन लोग को। Certain it is that the whole story of the children and their cruel uncle was to be seen fairly carved out in wood upon the chimney piece of the great hall। तो बोलते हैं कि उनके घर में, कि ये जो स्टोरी है, किसकी स्टोरी, मतलब ये बैनेट जो है चिल्ड्रन इन द वुड, इसको आप लोग, चिल्ड्रन और उसके क्रूअल अंकल की कहानी को आप लोग फेयरली कार्व्ड, कार्व्ड मतलब होता है उकेरे रखना, ठीक है, जैसे क्या बोलूँ, नक्काशी, ठीक है। तो कार्व्ड आउट इन वुड अपॉन, तो एक वुड था, वुड पीस था, क्या था, चिमनी, चिमनी पीस था, चिमनी था, चिमनी जो किससे बना हुआ है, वुड से, उस वुड में कार्व्ड था, ठीक है। तो उस कार्व्ड में क्या था, ये स्टोरी पूरा था, ठीक है, कार्व्ड आउट था, उससे आप लोग उसको पढ़ सकते थे, ऐसा था। द होल स्टोरी डाउन टू द रॉबिन रेड बेस्ट, तो ये रॉबिन रेड बेस्ट जो पक्षी है, मतलब शुरू से लेके रॉबिन रेड बेस्ट उनकी जो कब्र बनाती हैं, पत्तियों से ढकती है, वहाँ तक की। कब तक था ऐसा बना हुआ चिमनी पीस? टिल द फुलिश रिच पर्सन पुट इट डाउन टू सेट अ मार्बल वन ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन इन इट्स स्टेट। जब तक कि उस चिमनी पीस को एक जो फुलिश रिच पर्सन है वो क्या नहीं करता, रिप्लेस नहीं करता, रिप्लेस नहीं करता, तब तक क्या रहता है, तब तक वो चिमनी पीस वहीं रहती है। लेकिन एक क्या होता है कि उस चिमनी पीस में मस्त कार्बन आउट है, वो भी बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन उसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं संगमरमर से, वुड का हटा के संगमरमर से रिप्लेस कर देते हैं, तब तक वो वहीं रहता है, जिससे आप पढ़ सकते हो उसको, स्टोरी को। आगे मूव ऑन करते हैं। विथ नो स्टोरी अपॉन इट, तो मार्बल से जब रिप्लेस किया तो उसमें कहाँ से कोई स्टोरी रहेगी, कोई स्टोरी नहीं थी। देखो ये, तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, स्टोरी के बारे में। अ नॉर्फोक जेंटलमैन लीव्स हिज प्रॉपर्टी टू हिज इन्फेंट चिल्ड्रन एंड गिव देम टू हिज ब्रदर टू केयर फॉर। द अंकल हायर्स टू रफिन्स टू किल द चिल्ड्रन so he can inherit their estate. One of the ruffians repent and kills the other. The then leaves the children in the woods to die. The children wander through the woods until they die and bird cover their bodies with leaf। ठीक है, तो यही स्टोरी है। दो लोगों को हायर करता है उनका अंकल, जब वो बच्चे जाते हैं तो फिर वो दो लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को मार लेते हैं किसी बात से। फिर वो दोनों लोग भटकते भटकते जंगल में ही, भटकते भटकते ही मर जाते हैं, दोनों जो चिल्ड्रन रहते हैं। फिर ये जो रॉबिन रेडब्रेस्ट है ये उनकी कवर बनाती है, यही स्टोरी है इसकी, चिल्ड्रन इन द वुड की। तो इससे रिलेट करता है, ये पूरी जो स्टोरी है वो उसमें छपी हुई थी, उसको फिर हटा दिया उन्होंने। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। Here, Alice put out one of her dear mother's look, too tender to be called a breeding। तो यहाँ पे ना एलाइस है, ठीक है, अब दो बच्चे आए थे, ठीक है, मैं लिटिल वंस लिखा है, मतलब एक से तो ज़्यादा थे, उसमें एक बच्चे का नाम है एलाइस, ठीक है। एलाइस मतलब क्या है, डॉटर होंगी इनकी। हियर एलाइस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक, तो उनकी जो मदर थी उनका लुक देती है एलाइस। टू टेंडर टू बी कॉल्ड अ ब्रेडिंग, मतलब इतना टेंडर लुक देती है ना, कोमल, टेंडर मतलब होता है कोमल, मतलब मासूम समझ सकते हैं। टू टेंडर टू बी कॉल्ड अ ब्रेडिंग, तो मतलब उसको ना डांट ना सको, इतना प्यारा वो देती है लुक। देन आई वेंट ऑन टू से, फिर मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वाज। फिर मैं बताना स्टार्ट करता हूँ कि उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी ना, वो कितनी ज़्यादा रिलीजियस थी और कितनी अच्छी थी, ठीक है। ग्रैंड मदर क्या नाम है, फील्ड। हाउ बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी, ठीक है, तो उनको हर कोई ना प्यार करता था, हर कोई रिस्पेक्ट करता था, ऐसी उनकी पर्सनालिटी थी। दो सी वॉज नॉट द इंटीरियर द मिस्ट्रेस ऑफ द ग्रेट हाउस बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, ठीक है, वो ग्रेट हाउस की हम लोग बात कर रहे थे ना, जिसमें रहती है इनकी दादी, वो असल में इनके खुद का नहीं था। दो दो सी वॉज नॉट इंडीड द मिस्ट्रेस ऑफ द ग्रेट हाउस, ठीक है, रियल मिस्ट्रेस नहीं थी,
बट उनको क्या था, बस चार्ज मिला था। एंड येट इन सम रिस्पेक्ट सी माइट बी सेड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ इट टू। लेकिन सम रिस्पेक्ट उनको बोला जा सकता है कि वो उसकी मिस्ट्रेस ही थी, क्योंकि वो उसको अपने घर की तरह ही संभाल के रखती थी, उनका अच्छा से ख्याल, उस घर का अच्छा से ख्याल रखती थी। इस कारण कमिटेड टू हर बाय द ऑनर, तो ऑनर के द्वारा उनको दिया गया था चार्ज। Who preferred living in a newer and more fashionable mansion which he had purchased somewhere in the adjoining country। जो इसका ऑनर था वो आसपास के किसी वो में रहता था, कंट्री में रहता था, और ज़्यादा फैशनेबल और ज़्यादा न्यू मेंशन में, ठीक है, जो उसने परचेज किया था सामने आसपास के किसी काउंटी में, मतलब एडजॉइनिंग मतलब लगा हुआ, काउंटी मतलब प्लेस है, टाउन। बट स्टिल सी लिव्ड इन इट इन अ मैनर एज इफ इट हैड बीन हर ओवन। लेकिन उसमें वो इस तरह रहती थी, जो हमारी दादी थी फील्ड, ठीक है, वो कैसे, जैसे कि उनके खुद का हो। एंड केप्ट अप द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस इन शॉर्ट वाइल सी लिव्ड, और जब जितने देर भी उन्होंने रहा ना, उसकी डिग्निटी बना के रखी। विच आफ्टर वर्ड कैम टू डिके, ठीक है, जो उनकी डेथ के बाद क्या हो गया, डिके होने लग गया। अब इतना पुराना मेंशन है, डिके तो हो गई, डिके मतलब पतन होना, ठीक है, धीरे धीरे। एंड वास नियरली पुल डाउन, और लास्ट में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। एंड ऑल इट्स ऑर्नामेंट स्ट्रिप्ड, तो उसके जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं गहने, मतलब जो भी सजा वजा जितनी भी चीज़ें थी वो सब निकाल लिए गए। एंड कैरीड अवे टू ऑनर्स अदर हाउस, और ऑनर था उसका जो मालिक था रियल, वहाँ पे ले गए जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाली, मतलब इंटीरियर में सजाने वाली चीज़ें, उनको हटा लिया गया और नए हाउस में ले गया गया। वे आर देयर सेटअप एंड लुक्ड एज ऑकवर्ड एज इफ समवन वर टू कैरी away the old tom they had seen lately at the abbey and stick them up in Lady C's tawdry gilt drawing room। फिर क्या हुआ, ये जो ओल्ड हाउस के जो सामान थे उसको निकाल लिया गया और नए हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। तो वो इतना ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था कि अब देखो एक नया हाउस है, अब उसमें पुरानी पुरानी चीज़ें रखी रहेंगी, जो मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो कैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। लेकिन ये सब किया किसने, ऐसा लग रहा था जैसे कि ओल्ड टॉम को हटा के अबे की आपने लेडी सीस जो है, मतलब जो है उसकी ऑनर, उनका नाम होगा लेडी सी के टॉटरी गिल्ट ड्राइंग रूम, ठीक है। टॉटरी मतलब होता है कि सस्ती चीज़, चीप चीज़ है और बहुत ज़्यादा भड़कीली है, चमक रही है, ऐसा टाइप का लग रहा था उनका ड्राइंग रूम, जब ये सब चीज़ें पुरानी चीज़ें ला के लेडी सी के रूम में रख दी गई तब। हियर जॉन स्माइल्ड, देखो यहाँ पे हम लोग को सेकेंड जो चाइल्ड है उसका नाम पता चलता है जॉन, ठीक है, एलाइस हो गई एक और दूसरा हो गया जॉन। यहाँ पे जॉन स्माइल करता है, एज मच एज टू से दैट वुड बी फुलिश इंडेड, जैसे कि वो बोलना चाहता हो ये कितना बेवकूफ़ी भरा काम है कि पुरानी चीज़ों को ला के नए रूम में रख दिया। एंड देन आई टोल्ड हाउ व्हेन शी केम टू डाई हर फ्यूनरल वाज अटेंडेड बाय अ कंसोर्ट ऑफ ऑल द पुअर एंड सम ऑफ द जेंट्री टू। फिर मैंने बताया कि कैसे जब वो उनकी डेथ हुई, केम टू डाई, उनका फ्यूनरल जो था, अंतिम संस्कार जो था, वो अटेंड किया गया था कॉन्सोर ऑफ ऑल द पुअर्स, ठीक है, जितनी भी पुअर्स थी उनकी भीड़, कॉन्सोर मतलब भीड़ होती है, मतलब बहुत सारे पुअर लोग आए थे, और सम ऑफ द जेंट्री टू, और कुछ बड़े क्लास के लोग भी आए थे उनकी फ्यूनरल को अटेंड करने के। ऑफ द नेबरहुड फॉर मेनी माइल्स अराउंड, ठीक है, तो नेबरहुड के जितने भी वो थे ना, वहाँ से आए थे मीलों मीलों दूर से। टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर हर मेमोरी, अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए उनके लिए। बिकॉज सी हैड बीन सच अ गुड एंड रिलीजियस वुमेन, ये पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं अपन लोग, कितनी गुड और रिलीजियस थी। सो गुड इंडीड दैट सी न्यू ऑल द पार्टली बाय हर्ट एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड। तो इतनी ज़्यादा रिलीजियस थी, कितनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो पार्टली को हर्ट से याद था उनको। पार्टली मतलब ये सॉन्ग्स हैं जो आपके बाइबल में हैं वो सब, और साथ में ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड, साथ में बाइबल भी बहुत ज़्यादा याद थी उनको। देखो बाइबल को ना ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट इसमें डिवाइड करते हैं अपन लोग, तो उनको टेस्टामेंट मतलब बाइबल के ही बहुत बड़ा पार्ट याद था, ऐसा था। हियर लिटिल एलाइस स्प्रेड हर हैंड्स, यहाँ पर जो लिटिल एलाइस है अपने हाथों को थोड़ा फैलाती है। देन आई टोल्ड व्हाट अ टॉल अपराइट एंड ग्रेसफुल पर्सन देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वंस वार। फिर मैं बताता हूँ कि कैसे अपनी यंग एज में जो हमारी मीन्स जो फील्ड थी, फील्ड क्या थी, टॉल, मतलब कितनी खूबसूरत थी ये बता रहे हैं अपनी यंग एज में, जो उनकी दादी थी वो टॉल थी, अपराइट थी, ग्रेसफुल पर्सन थी, लोगों को ट्रैक कर सके ऐसी वास वंस। एंड हाउ इन हर यूथ, अपने यूथ में, एंड हाउ इन हर यूथ सी वास एस्टीम्ड द बेस्ट डांसर, तो कैसे उनको क्या माना जाता था अपने समय में, बेस्ट डांसर माना जाता था। एस्टीम्ड मतलब सम्मानित किया जाता था, मतलब समझो सब लोग मानते थे कि हाँ है। हियर एलाइस लिटिल राइट फुट प्लेड एन इनवॉलेंटरी मोमेंट टिल अपॉन माई लुकिंग ग्रेव, ठीक, इट डिसेस्टेड, ठीक।
फिर बोलते हैं, जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि बहुत अच्छी डांसर थी, तो एलाइस का पैर ना इसमें हिलने लगता है, इनवॉलेंटरी मतलब अनैच्छिक, जानबूझ के नहीं हिलाती लेकिन अपने आप हिलने लगता है। कब तक? जब तक कि मैं उसको ना गंभीरता से नहीं देखता हूँ, मतलब थोड़ा लुक दे के। इट डिटेस्टेड, फिर उसके बाद वो अपने आप रुक जाता है, डिटेस्टेड मतलब रुक जाता है। द बेस्ट डांसर आई वॉज सेइंग इन द काउंटी टिल अ क्रूअल डिसीज कॉल्ड अ, फिर मैं बोलता हूँ द बेस्ट डांसर, ये मैं बोल रहा था, टिल अ क्रूअल डिसीज कॉल्ड अ कैंसर केम एंड बोर्ड हर डाउन विद पेन, जब तक कि एक डिसीज जो है कैंसर वो आया नहीं उन पे, और उनको क्या कर दिया, झुका दिया, पेन से भर दिया। बट इट कुड नेवर बेंड हर गुड स्पिरिट, लेकिन ये चीज़ ना उनके अंदर की जो अच्छी स्पिरिट थी उसको ख़त्म नहीं कर सकी। वेट ना, थोड़ा अटक गया है ये। उनके अंदर जो एक अच्छी स्पिरिट थी, ठीक है, भले ही पेन आ गया, उनकी बॉडी ऐसे सफ़र कर रही है, लेकिन उनके अंदर की जो अच्छी स्पिरिट है, ठीक है, वो उसको हार्म नहीं कर सका ये। बट इट कुड नेवर बेंड हर गुड स्पिरिट और मेक देम स्टूप, स्टूप मतलब झुक जाना। बट दे वर स्टिल अपराइट, वो हमेशा से खड़ी रही, बिकॉज सी वॉज गुड एंड रिलीजियस, क्योंकि वो अच्छी थी और रिलीजियस है। देन आई टोल्ड हाउ सी वॉज यूज टू स्लीप बाय हर सेल्फ लोन चैम्बर ऑफ द ग्रेट लोन हाउस, तो कैसे, फिर मैंने बताया कि उनकी जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर थी, वो क्या थी, कैसे अकेले सोती थी उतने बड़े हाउस में, एक अकेले से चेम्बर में कैसे अकेले सोती थी। एंड हाउस ही बिलीव्ड दैट अ एपेरिशन, एपेरिशन मतलब होता है प्रेत, मतलब भूत समझ लो, एपेरिशन ऑफ टू इन्फेंट्स वाज टू बी सीन एट मिड नाइट ग्लाइडिंग अप एंड डाउन टू द ग्रेट स्टेयर केस नियर वेयर सी स्लेप्ट, और कैसे वो बिलीव करती थी कि दो एपेरिशन दिखते हैं, किसके, टू इन्फेंट्स के, इन्फेंट मतलब होता है छोटे बच्चे, शिशु, दो छोटे बच्चे के कैसे उनको एपेरिशन दिखते हैं, जो मिड नाइट में, रात में, बीच में क्या करते रहते हैं, ग्लाइडिंग करते रहते हैं, स्टेयर केस मतलब सीढ़ियों पे ऊपर से नीचे होते रहते हैं, जहाँ पे वो सोती है वहीं पे। बट सी सैड दोस इनोसेंट वुड डू हर नो हार्म, लेकिन वो जो इनोसेंट इन्फेंट है ना, एपेरिशन प्रेत जो दिखते हैं उनको, दो बच्चों के, वो कभी उनको हार्म नहीं करते। एंड हाउ फ्राइटेड आई यूज टू बी, और ये सब सुन के मैं कितना ज़्यादा डर जाता था। दो इन दोज डेज आई हैड माई मेड टू स्लीप विथ मी, हालांकि मेरे साथ कौन होती थी, मेड होती थी, मेड के साथ सोता था मैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत डरता था। बिकॉज आई वॉज नेवर हाफ सो गुड और रिलीजियस एज सी, क्योंकि मैं, मेरी जो दादी जितनी रिलीजियस थी, उसका हाफ भी रिलीजियस या फिर गुड अच्छा इंसान नहीं था। एंड एट आई नेवर सा द इन्फेट, और अभी तक मैंने कभी भी उनको, जो इन्फेट हैं, जो प्रेत आत्माएं उनको दिखती थी, उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर को, मतलब बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर और उनकी ग्रैंड मदर फील्ड को, उसको कभी नहीं दिखा अपने राइटर ने। हियर जॉन पेंटेड ऑल हिज आईब्रो एंड ट्राई टू लुक करेजियस, तो यहाँ पे जॉन ना अपनी ना भौहें को फैलाता है और ट्राई करता है कि हाँ मैं साहसी हूँ, आप तो डर गया लेकिन मैं नहीं डरता, ऐसे करके दिखाने की कोशिश करता है। देन आई टोल्ड हाउ गुड सी वॉज टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर मैं बताया कैसे वो अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रन से कितनी प्यार करती थी। हैविंग अस टू ग्रेट हाउस इन द हॉलीडेज वेयर आई इन पर्टिकुलर यूज टू स्पेंड मेनी हावर्स बाय माई सेल्फ, कैसे हम लोग जाते थे, कितना उनको अच्छा लगता था। हैविंग अस टू उस ग्रेट हाउस में जब हम लोग जाते थे हॉलीडेज में, अपनी छुट्टियों में, तो कितनी पसंद करते थे वो हमको, कितना प्यार करती थी। जहाँ पे मैं पर्टिकुलर यूज टू स्पेंड मेनी हावर्स बाय माई सेल्फ, जहाँ पर मैं बहुत सारे घंटे अपने खुद के साथ बिताता था, मतलब अकेले रहना पसंद करते थे, अपने चार्ल्स लेंगे थे। इन गेजिंग अपॉन द ओल्ड बस्ट ऑफ द 12 सीजर, जहाँ पर मैं देखते रहता था क्या, ओल्ड जो बस्ट है, बस्ट मतलब प्रतिमा, ठीक है। देखो एक होगी मूर्ति, मूर्ति ना यहाँ से लेके पूरी तक पैर तक बनी रहती है, हाथ पैर सब बने हुए हैं, बस्ट बोलते हैं जिसमें चेहरा बना हुआ है, यहाँ कंधे तक, ये ऐसे करके देखा होगा आपने, कंधे बने हुए हैं, छाती बनी हुई है और चेहरा बना हुआ है, इसको बोलते हैं बस्ट। तो बस्ट किसका रखा हुआ था, 12 सीजर, रोमन जो है, जो इम्परर्स हैं रोम के, उनको उनको मैं देखते रहता था साथ बैठ के, till the marble heads would seem to live again or I to be turned into marble with them। तो ऐसे मैं गेज करता था, टकटकी लगा के देखते रहता था कि ऐसा लगता था कि जो सामने की मूर्तियां हैं वो बोलने लगेगी या फिर मैं खुद मूर्ति बन जाऊंगा, ऐसा। हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड वुड सीम टू लिव अगेन और आई, सॉरी, हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड विथ रोमिंग अबाउट दैट ह्यूज मैंसन, और मैं कभी नहीं थका उस जो ह्यूज मैंसन था, बड़ा सा घर, वहाँ पे भटकते भटकते, विथ इट्स वास्ट इम्टी रूम्स, उसके खाली पड़े हुए इम्टी खाली पड़े हुए बड़े बड़े रूम्स, विद देयर वॉर्न आउट हैंगिंग्स फ्लटरिंग टेबेस्ट्री एंड कार्व्ड ऑकन फनल्स,
जिसमें क्या थे, हैंगिंग्स लगे हुए थे। हैंगिंग मतलब कुछ कुछ चीज़ को लटका के रखते हैं ना अपन सजाने के लिए, वो फ्लटरिंग टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री मतलब आप लोग घर में देखे होंगे कि आपकी मदर वगैरह कुछ कुछ बनाए रहते हैं ना ऊन वगैरह से, जो अच्छा लगता है घर को सजाने के लिए, वैसी चीज़ें। एंड कार्व्ड ओकन पैनल, ठीक है। और कार्व्ड ओकन पैनल, कार्व्ड मतलब मैंने बताया अभी कि क्या कहते हैं, नक्काशी करते रहते हैं। तो ओक की बनी हुई जो पैनल्स रहती थी उसके साइड में बने हुए, वो सबको, वो सबसे भरा हुआ था जो घर था। विद द ग्लैंडिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट, और उसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई थी ना, अब पुराना हो गया है वो, ऑलमोस्ट रब्ड आउट हो गई, तो मतलब बहुत ज़्यादा पुराना था ये सब, बताने की कोशिश कर रहे हैं जो राइटर हैं। सम टाइम इन द स्पेसियस ओल्ड फैशन गार्डन, और कुछ टाइम में कब बताता था, स्पेसियस बहुत बड़ा जो ओल्ड फैशन गार्डन था वहाँ उसे, विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ, जहाँ पर मैं अकेला ही रहता था। अनलेस वेन नाउ एंड देन अ सॉलिटरी गार्डनिंग मैन वुड क्रॉस मी, जब तक जो गार्डनर है वो नहीं आता था तब तक गार्डन में मैं अकेला ही रहता था। एंड हाउ द नेक्ट्राइन्स एंड पीचेस hung upon the walls without my ever offering to pluck them because they were forbidden fruit। क्योंकि, और वहाँ पे और कौन रहता था, वहाँ पे नेट्राइन्स रहते थे, पीचेस रहते थे, ये सब फ्रूट्स के नाम हैं। नेट्राइड एंड पीचेस हंग करते रहता था वॉल पे, जिसको मैं कभी प्लक नहीं करता था, मतलब चुनता नहीं था, तोड़ता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो फॉरबिडन फ्रूट्स थे, उनको तोड़ना क्या था, मना था। अनलेस नाउ एंड देन, अभी भी और उस टाइम पे भी। And because I had more pleasure in strolling about among the old melancholy looking yew trees on the firs and picking up the red berries and the fir apples, which were good for nothing but to look at। और क्योंकि मैं क्या पसंद करता था, स्ट्रोलिंग अबाउट अमंग द ओल्ड मेलंकली लुकिंग यू ट्रीज, क्योंकि मैं यू ट्रीज और फर ट्रीज जो हैं उनके बीच टहलना पसंद करता था और पिक करना पसंद करता था रेड बेरीज को और फर एप्पल्स को, ठीक है। इनको पिक करना मैं पसंद करता था, इसी कारण मेरे को उनको प्लग करने की ज़रूरत भी नहीं थी और फॉरबिडेन भी थे। हालांकि ये जो रेड बेरीज थी और एप्पल्स है ये भी गुड फॉर नथिंग थे, खाली लुक नहीं अच्छे दिखते थे। और इन लॉइंग अबाउट अपॉन द फ्रेश ग्रास, या फिर मैं फ्रेश ग्रास में लेटा रहता था, विथ ऑल द फाइन गार्डन स्पेड अराउंड मी, और जब लेटता था तो ऐसा लगता था कि पूरा गार्डन मेरे आसपास क्या कर रहा है, सुगंधित हो रहा है। और बास्किंग इन द ऑरेंजरी, बास्क मतलब होता है सूर्य की हवा लेना, मतलब सूर्य की रोशनी लेना, ठीक है, सूर्य की रोशनी लेना और पकना। तो बास्किंग करता था ऑरेंजरी में, ठीक है, तो ऑरेंज के जो पेड़ लगे रहते थे वहाँ पे मैं सोता था और सूर्य की रोशनी लेता था। टिल आई कुड ऑलमोस्ट फैंसी माई सेल्फ राइपनिंग, जब तक कि मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि ये ऑरेंज जैसे फल रहे ना, ऑरेंज जैसे पक रहे हैं सूर्य की रोशनी में, वैसे मैं भी नहीं पक रहा हूँ तब तक। टू अलॉन्ग विद द ऑरेंजेस एट द लाइम्स इन दैट ग्रेट वार्मथ, ठीक है, तो लेता था तो ऑरेंज और ये जो लाइम है मतलब नींबू है उनके साथ मैं भी नहीं पक रहा हूँ तब तक मैं लेते रहता था। और इन वॉचिंग द डेज दैट डार्टेड टू एंड फ्रो इन द फिश पॉन्ड, या फिर मैं देखते रहता था डेस, डेस ये नाम मछली का नाम है, ठीक है, तो डेस मछली को मैं देखते रहता था जो डार्टेड करती रहती थी, यहाँ से वहाँ उछलती रहती थी, टू एंड फ्रो आगे और पीछे फिश पॉन्ड में। एट द बॉटम ऑफ द गार्डन with here and there a great sulky pike hanging midway down the water in silent state as if it mocked at their impertinent frisking। और उस बीच में एक सल्की पाइक हैंग करते रहता था, जो क्या करते रहता था, जैसे कि उसको मोक कर रहा हो, ठीक है, सल्की पाइक जो है वो उसको क्या कर रहा हो, मोक कर रहा हो, मिडवे जो बीच में लटका हुआ है, ठीक है, साइलेंट स्टेट में है। ऐसे समझ लो कि आप लोग मछली पकड़ने जाते हो तो चारा डालते हो ना, तो वो इसकी जो पाइक है, ठीक है, तो वो बीच में जो है वो जैसे क्या कर रही हो, उनका मजाक उड़ा रही हो, ठीक है, मोक करना मतलब मजाक करना, करने है जैसे ये, क्योंकि ये साइलेंट स्टेट में है और ये इधर उधर हो रही है तो उसका जैसे मजाक उड़ा रही हो, इम्पर्टिनेंट फिशिंग का। आई हैड मोर प्लेजर इन दिस बिजी आइडियल कॉमन बेड्स ऑफ चिल्ड्रन, सॉरी, आई हैड मोर प्लेजर आई हैड मोर प्लेजर in this busy idle diversion than in all the sweet flavors of peaches, nectarine, oranges, such like common beds of children। तो मेरे को इस चीज़ में बिजी रहना, हालांकि आलस भरा काम है कि एक आदमी पर्सन बैठा ही हुआ है चीज़ों को निहार रहा है, ठीक है, तो बिजी आइडल मतलब वो वाला हो गया कि आलसी वाला काम है।
तो इन सब चीज़ों में रहना मेरे को ज़्यादा पसंद लगता था कि स्वीट फ्लेवर में पीचेस नेक्टाराइन इनको खाते बैठा रहूँ, ऑरेंज को, जो क्या होता है कॉमनली लोगों को होता है, कॉमनली जो बच्चे होते हैं उसके एजेस को, उनको ये वाला फल चुनूँ, इसको खाऊं, ऐसी आदतें होती हैं। लेकिन मेरा जो ट्रेट बैट था ना वो अलग था इनसे, मैं यही पसंद करता था। हियर जॉन स्लाइली डिपोजिटेड बैक अपॉन द प्लेट अ बंच ऑफ ग्रेप्स विच नॉट अनऑब्जर्व बाय एलाइज। तो यहाँ पे ना जॉन जो है ना ग्रेप्स के बंच लेके आता है, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा लेके आता है प्लेट में, साइड से कहीं से डिपोजिटेड करता है, जो ना एलाइस नहीं देखती रहती। ही हैड मेडिएटेड डिवाइडिंग विथ हर, फिर वो डिसाइड करती है मैं अकेले नहीं खाऊंगा, एलाइस के साथ खाऊंगा। एंड बोथ सिम्ड विलिंग टू रिलिंक्यूश देम फॉर द प्रेजेंट एज इर्रिलीवेंट। फिर दोनों ऐसे दिखते रहते हैं, सिम्ड विलिंग टू रिलिंक्यूश देम फॉर द प्रेजेंट इर्रिलेवेंट। फिर दोनों ना उसको ना खाने ना थोड़ा रिलिंक्यूश मतलब त्यागना, ना खाएं ऐसे करके सोचते हैं, क्योंकि अभी खाना ठीक नहीं है, क्योंकि क्या उनके जो फादर हैं वो क्या सुना रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं। देन इन then in somewhat a more heightened tone, I told how, though their grandmother Field loved all her grandchildren। फिर मैं बताता हूँ, थोड़ा टोन को हाई करते हैं, हाई टोन, क्यों? क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो ध्यान से नहीं सुन रहे हैं ना, अब खाने पीने में बिजी हो गए हैं, तो अपने टोन को हाई करता हूँ और मैं बताता हूँ उनको कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी कैसे अपनी सभी ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एट इन स्पेशल मैनर सी माइट बी सेड टू लव देयर अंकल जॉन एल, एल का मतलब लैम समझ लो, जॉन लैम, बिकॉज ही वॉज सो हैंडसम एंड स्पिरिटेड अ यूथ। लेकिन सबको प्यार करती थी, लेकिन एक स्पेशल मैनर में सबसे ज़्यादा किसको प्यार करती थी? उनके एक अंकल थे, बच्चों के अंकल, तो जॉर्ज चार्ल्स लैम के क्या हो गए, भाई हो गए, जॉन लैम। इनको वो प्यार करती थी, सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, स्पिरिटेड थे, मतलब करेजियस थे, एंड अ किंग टू द रेस्ट ऑफ अस, और हम सभी में ना राजा की तरह थे। एंड इंस्टीड ऑफ मोपिंग about in solitary corner like some of us, he would mount the most mettlesome horse he could get। और हमारी तरह हम जो कॉमन लोग थे ना, हम लोग जो और ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनके, वो जो मोपिंग अबाउट इन सॉलिटरी करना, जो अकेले में बैठे रहते थे, उदास, मोपिंग मतलब उदासी मनाना, लेकिन इसका मतलब उदासी मनाना नहीं है, अकेले अकेले रहना, वैसे टाइप के वो पर्सन नहीं थे वो, बल्कि क्या करते थे, कोई घोड़ा मिलता था ना तो घोड़े में बैठ सकते थे, बैठ जाते थे और उसमें क्या करते थे, चढ़ जाते थे, माउंट मतलब चढ़ना, माउंट द मोस्ट मेटल सम हॉर्स, थोड़ा जो अड़ियल हॉर्स रहता था उसको, और ही कुड गेट, जो भी उसको मिल जाए। वेन बट एन इम्प नो बिगर देन देम सेल्फ, ठीक है, जो मतलब उनसे भी बड़ा रहता था, उससे भी, नो बिगर देन देम सेल्फ, उससे भी जो बड़ा है, मतलब एक बच्चा समझो, एक बच्चा एक हॉर्स की सवारी कर रहा है, मतलब अच्छे खासे बड़े हैं, इतने भी छोटे नहीं है, एक हॉर्स की सवारी कर रहा है जो उससे बड़ा भी नहीं है, ठीक है, छोटा है, ठीक है, देम सेल्स, नो बिगर देन देम सेल्स, उनसे भी छोटा है वो। एंड मेक इट कैरी हिम हाफ ओवर द कंट्री इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में पूरी कंट्री घुमाते थे, मतलब पूरा गांव उससे राइड करते थे, ऐसे थे। एंड ज्वाइन द हंटर्स व्हेन दे वर एनी आउट, और हंटर्स को ज्वाइन कर लेते थे जाते जाते, अगर कोई भी उनको हंटर दिखता था। एंड येट ही लव्ड द ओल्ड ग्रेट हाउस एंड गार्डन्स टू, हालांकि वो बाहर में इधर उधर की चीज़ें करते थे, हंटिंग के लिए जाते थे, लेकिन फिर भी वो भी इस जो हाउस था उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और यहाँ के गार्डन्स को भी। एंड हैड टू मच स्पिरिट टू बी ऑलवेज पेंट अप विद इन देयर बाउंड्रीज, और टू मच स्पिरिट थी हालांकि, बट हैड टू मच स्पिरिट टू पेंट अप विद इन देयर बाउंड्रीज, मन में ही ना, पेंट अप मतलब होता है मन में दबा हुआ, विद इन देयर बाउंड्रीज, अपने बाउंड्रीज में ही ना दबा रहे उनकी स्पिरिट, ऐसी उनकी स्पिरिट थी, लेकिन फिर भी वो ये जो हाउस था उसको पसंद करते थे। एंड हाउ देयर अंकल ग्रू अप टू मैंस स्टेट एज ब्रेव एज ही वॉज हैंडसम टू द एडमिरेशन ऑफ एवरीबडी, बट ऑफ देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वॉज स्पेशली। तो कैसे उनके अंकल ना ग्री हुए, जब बड़े हुए तो एक ब्रेव, साहसी, हैंडसम, कितने हैंडसम थे कि हर कोई उनको पसंद करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन पसंद करती थी? उनकी दादी जो थी फील्ड, वो पसंद करती थी। एंड हाउ ही यूज टू कैरी मी अपॉन हिज बैक व्हेन आई वाज अ लेम फुटेड बॉय, और कैसे वो मेरे को कैरी करते थे, ठीक है, उठाते थे, उठा के चलते थे, जब मैं क्या था, लेम फुटेड बॉय था, मतलब पैर में चोट वोट लग गई होगी उनकी तो। फॉर ही वॉज अ गुड बिट ओल्डर देन मैन, क्योंकि वो मेरे से थोड़े ना बड़े थे, काफ़ी बड़े थे, गुड बिट मतलब अच्छे खासे बड़े थे, ओल्डर देन मी। मेनी अ माइल्स व्हेन आई कुड नॉट वॉक फॉर द पेन,
मेनी माइल्स उठा के ले जाते थे, ठीक है, मीलों उठा के ले जाते थे मेरे को, जब मैं पेन के कारण, दर्द के कारण नहीं चढ़ पाता था। एंड हाउ इन आफ्टर लाइफ ही बिकेम लैम फुटेड टू, और कैसे आगे चलकर वो भी लैम फुटेड हो गए, उनके भी पैर में चोट वोट आ गई होंगी तो वो भी लंगड़े हो गए। एंड आई डिड नॉट ऑलवेज मेक अलाउंस इनफ फॉर हिम व्हेन ही वाज इम्पेशेंट, और मैं कैसे उनके लिए मेकअप नहीं कर पाया, अलाउंस इनफ, ठीक है, भत्ता, जैसे उन्होंने मेरे लिए जितना किया था उतना मैं नहीं कर पाया जब वो क्या हो गए थे, वो लेम फुटेड हो गए थे तब। जब वो क्या थे, इम्पेशेंट थे, अधीर थे, धैर्य नहीं था। एंड इन पेन, जब पेन में थे, अधीर थे तब। नॉट रिमेंबर सफिशिएंटली हाउ कॉन्सिडरेट ही हैड बीन टू मी व्हेन आई वाज लेम फुटेड, और मुझे पता नहीं है कि उन्होंने मेरे बारे में कितना सोचा होगा जब मैं लेम फुटेड था। एंड हाउ व्हेन ही डाइड दो ही हैड नॉट बीन डेड एन आवर, और कैसे उनकी डेथ हुई हालांकि उनको मरे आधे 1 घंटे भी नहीं हुए थे, समझो 1 घंटे में नहीं मरे। दो ही हैड नॉट बीन डाइड एन आवर, 1 घंटे में नहीं मरे हैं। इट सीम्ड एज इफ ही हैड डाइड अ ग्रेट वाइल अगो, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है, इट सीम्ड एज उनको मरे ना बहुत दिन हो गया। सच अ डिस्टेंस देयर इज बिटवीन लाइफ एंड डेथ, तो देखो लाइफ और डेथ के बीच ना बस इतनी सी वो रहती है कि किसी भी पर्सन को कुछ भी हो सकता है, ये बोलते हैं। इट सीम्ड एज इफ ही हैड डाइड अ ग्रेट वाइल अगो, सच अ डिस्टेंस देयर इज बिटवीन लाइफ एंड डेथ, एंड हाउ आई बोर दिस डेथ एज आई थॉट प्रीटी वेल एट फर्स्ट, और इस जो डेथ था उसको मैंने कैसे सहा, एज आई थॉट प्रीटी वेल एट फर्स्ट बट आफ्टर वाट इट हॉन्टेड एंड हॉन्टेड मी, पहले तो मैंने इसको एकदम लाइटली लिया, हाँ ठीक है हो गई डेट, बट आफ्टर वाट इट हॉन्टेड एंड हॉन्टेड मी, लेकिन बाद में ये मुझे क्या करने लगा, डराने लग गया। एंड दो आई डिड नॉट क्राई और टेक इट टू हर्ट एज सम डू, हालांकि उनकी डेथ को मैंने अपने दिल पे नहीं लिया, ना ही रोया मैं जैसे कि कुछ लोग करते हैं। एंड एज आई थिंक ही वुड हैव डन इफ़ आई हैड डाइड, और मुझे लगता है कि अगर मेरी भी डेथ होती तो वो भी ऐसे ही कुछ करते हैं। येट आई मिस्ड हिम ऑल along, लेकिन फिर भी मैं उनको हर समय मिस करता हूँ। एंड न्यू नॉट टिल देन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, और टिल टिल देन उस टाइम तक मैं ये नहीं जानता था कि मैं कि उनको कितना प्यार करता हूँ। आई मिस्ड हिज काइंडनेस, मैं उनकी काइंडनेस को मिस करता हूँ। आई मिस्ड हिज क्रॉसनेस, मैं उनकी जो ब्रेवरी थी उसको मिस करता हूँ। एंड विश्ड हिम टू बी लिव अगेन, और विश करता हूँ कि वो फिर से जिंदा हो जाए। टू बी क्वारलिंग विथ हिम, क्योंकि मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ। फॉर वी क्वारल समटाइम, क्योंकि हम लोग कभी कभी लड़ते थे। रेदर दैन नॉट हैव हिम अगेन, उनके ना होने से तो यही अच्छा है कि वो आ जाए और मैं उनसे झगड़ा करूँ। एंड वॉज एन अनईजी विदाउट हिम, और उनके बिना ना बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। एज ही देयर पुअर अंकल मस्ट हैव बीन व्हेन द डॉक्टर टूक ऑफ हिज लिम्ब, और ऐसा बेताब फील करता हूँ जैसे कि उनके अंकल फील कर रहे थे जब उनका लिम्ब मतलब होता है अंग, उनके शरीर का कोई अंग काटा गया, मतलब लैम्प फुटेड थे, उनका पैर काटा गया होगा तब वो जैसे फील कर रहे थे ना डॉक्टर ने जब उनका पैर काटा, वैसे ही बेताब मैं भी फील करता हूँ। हियर द चिल्ड्रन फेल अ क्राइंग, यहाँ पर ना जो बच्चे हैं ना वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रोने वाले हैं। एंड आस्क इफ देयर लिटिल मॉर्निंग विच दे हैड ऑन वाज नॉट फॉर अंकल जॉन, एंड दे लुक्ड अप एंड प्रेड मी नॉट टू गो ऑन अबाउट देयर अंकल, और ऐसा मेरे को लुक दिया जैसे कि वो मॉर्निंग करने वाले हैं, मतलब शोक मनाने वाले हैं, और उन्होंने मुझे ऐसा लुक दिया कि अब मैं उनको ना उनके अंकल के बारे में ना बताऊं, और वैसा लुक दे रहे थे मेरे को, लुकड अप एंड प्रेड मी नॉट टू गो अबाउट देयर अंकल, अंकल के बारे में ना बताऊं, बट टू टेल देम सम स्टोरीज अबाउट देयर प्रीटी डेड मदर, बल्कि उनको क्या बताऊं, उनकी प्रीटी डेड मदर के बारे में बताऊं, उनकी मदर के बारे में बताऊं। देन आई टोल्ड देम हाउ फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स, फिर मैंने उनको बताया कि कैसे 7 ईयर्स तक, फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स इन होप समटाइम्स इन डिस्पेयर एट परसिस्टिंगली एवर आई कोटेड द फेयर एलाइज, फिर यहाँ पर कुछ नाम है, नाम को मेंशन नहीं किया है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैंने 7 सालों तक कभी कभी आशा रख के, कभी कभी निराशा हुई, लेकिन परसिस्टेंटली में लगातार लगा रहा, मतलब उनको डेट कर रहे हैं या फिर उन पर ट्राई कर रहे हैं तो लगातार उनके साथ 7 सालों तक बने रहे, चाहे दुख हो या फिर सुख हो। एंड एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड आई एक्सप्लेन्ड टू देम व्हाट कॉइनेस एंड डिफ़िकल्टी एंड डिनायल मीट इन मैडल्स, फिर मैंने जितना मतलब चिल्ड्रन समझ सकते थे ना, मैंने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि व्हाट कॉइनेस कितनी शर्मीली थी और कितनी डिफ़िकल्टी और डिनायल होती है। डिनायल मतलब कोई मना करता है, मेडल्स तो उनमें होती हैं, ये सब चीज़ें मैंने मेंशन की उनको। वेन सडनली टर्निंग टू एलाइस, और फिर मैंने जैसे ही ये सब चीज़ें बता रहा था, शर्मीली थी ये सब चीज़ें, उनकी मदद की क्वालिटी, और मैंने सडनली किसको देखा, एलाइस की ओर, टर्निंग टू एलाइस। द सोल ऑफ द फर्स्ट एलाइस लुकड आउट एट हर आइज, और जैसे ही मैंने उसके आंखों को देखा ना, मुझे उनकी जो मम्मी थी, समझो फर्स्ट एलाइस मतलब उनकी मम्मी, उनका नाम भी एलाइस है, वो दिख रही थी उनकी आंखों में।
आइज विथ सच रियलिटी ऑफ रिप्रेजेंटमेंट, ठीक है, उनकी आंखों के अंदर ही वो दिख रही थी उनकी मदर रिप्रेजेंटमेंट, दैट आई बिकेम इन डाउट विच ऑफ देम स्टूड देयर बिफोर मी, फिर मैं डाउट में पड़ गया कि मेरे आगे में मेरी बच्ची एलाइस है या फिर मेरी पत्नी एलाइस है, और हुज दैट ब्राइट हेयर वॉश, और इसके ब्राइट जो हेयर चमकीले हेयर हैं किसके हैं, एंड फाइल आई स्टूड गेटिंग, और मैं जब उनको देख ही रहा था, बोथ द चिल्ड्रन ग्रेजुअली ग्रीव फेंटर, फेंटर मतलब धुंधले हो गए, जब उनको देख ही रहा था तो दोनों चिल्ड्रन धीरे धीरे क्या हो रहे थे, धुंधले हो रहे थे, टू माई व्यू, रिसीडिंग और कम हो रहे हैं और धुंधले हो रहे हैं, एंड स्टिल रिसीडिंग और कम, टिल नथिंग एट लास्ट बट टू मॉर्नफुल फीचर वॉज सीन इन द अटर मोस्टेन, जब तक कि दो मॉर्नफुल फीचर मतलब जो रोते हुए फीचर मेरे को दिखे नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में, बहुत ज़्यादा दूर, विच विदाउट स्पीच स्ट्रेंजली इम्प्रेस्ड अपॉन मी द इफेक्ट ऑफ द स्पीच, जिन्होंने बिना कुछ बोले स्ट्रेंजली अजीब ढंग से एक इफेक्ट मेरे को दिया और बोला, वी आर नॉट ऑफ एलाइस नॉर ऑफ दी, ना हम लोग एलाइस के बच्चे हैं, नॉर ऑफ दी, ना तुम्हारे बच्चे हैं, नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, ना ही हम लोग तो बच्चे ही नहीं हैं, द चिल्ड्रन ऑफ एलाइस कॉल बार्टम फादर, और जो एलाइस के जो चिल्ड्रन हैं वो बार्टम को फादर बुलाते हैं, वी आर नथिंग लेस देन नथिंग, हम लोग कुछ भी नहीं है, लेस देन नथिंग एंड ड्रीम, लेस देन नथिंग वी आर ड्रीम, हम लोग क्या है, सपना है, वी आर ओनली व्हाट माइट हैव बीन एंड मस्ट वेट अपॉन द टीडियस सोर ऑफ लीथ मिलियंस ऑफ एजेस बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस एंड अ नेम, हम लोग तो वो हैं जो मिलियंस ऑफ एजेस से लीथ लीथ मिलियन ऑफ एजेस से क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे थे, एजेस बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस, कि हमको एग्जिस्टेंस मिले, हमको अस्तित्व मिले, हमको नाम मिले, टीडियस शोर मतलब थकाऊ शोर मतलब किनारे में वेट कर रहे थे, लीथ ये उसका नाम है समझो नदी का, तो उस नदी के शोर पे किनारे पे हम लोग वेट कर रहे थे कि हमको क्या मिले, एग्जिस्टेंस मिले, मतलब हम आए पैदा हों ये सोच रहे थे, लेकिन हमको नहीं मिला, एंड इमीडिएटली अवेकिंग आई फाउंड माई सेल्फ क्विकली सीटेड इन माई बैचलर्स आर्म चेयर, और अचानक से उठने के बाद मैंने पाया कि मैं फाउंड माई सेल्फ क्विकली शांति से सोया हुआ था मेरी बैचलर्स आर्म चेयर पे, वेयर आई हैड फॉलन स्लीप, जहाँ पर मैं सो गया था, विद द फैथफुल ब्रिडगेड, ब्रिडगेड उनकी सिस्टर का नाम है, ब्रिडगेड के साथ सो गया था, अनचेंज्ड बाय माई साइड, जो मेरे साइड में ही रहती थी, बट जॉन लैम, इनका एक नाम दिया है, जॉन लैम कौन है, जेम्स इलिया जिनका नाम है वाज गॉन फॉरएवर, लेकिन जेम्स जॉन लैम जो है वो तो हमेशा के लिए चले ही गए हैं, मतलब रियल लाइफ में भी उनके जो ब्रदर हैं जिनका नाम जेम्स इलिया है उनकी डेथ हो गई है, तो जो एलाइस थी जो जॉन थी वो सब क्या था, एक सपना मात्र था, जॉन लैम तो ऑल टाइम बैचलर थे, चार्ल्स लैम क्या थे, ऑल टाइम बैचलर थे, कभी शादी ही नहीं की, एक लड़की से प्यार करते थे लेकिन उसकी शादी दूसरे साथ हो गई, तो चार्ल्स लैम तो ऑल टाइम बैचलर थे, तो उनके बच्चे कहाँ से आए, तो ये जो हमने पढ़ा ये सब क्या था, ड्रीम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बारे में जो हमने सीखा, जॉन एलाइस ये सब क्या था, उनका चिल्ड्रन था, जो शायद अगर एन साइमंस जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनके उनसे अगर शादी हो जाती तो शायद पैदा होते, लेकिन पैदा नहीं हो पाए क्योंकि वैसा कुछ हुआ ही नहीं इस कारण, ठीक, तो ये अपना पोयम था ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, ठीक है, बहुत ही अच्छी पोयम है, ऐसी और अच्छी अच्छी पोयम्स हैं इनकी, बैचलर कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन, अगेंस्ट बिहेवियर ऑफ मैरिड मैन, और द साउसी हाउस, ये सब अच्छे अच्छे पोएम हैं, एक और पोएम बोलता हूँ प्रोस है, ऐसे है इनका, क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years अगो, ये भी अच्छा वर्क है, ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है अपना ड्रीम चिल्ड्रन रेवरी, क्वेश्चंस आपके ग्रुप में पुट हो जाएंगे, आप लोग ट्राई करना करने का।